वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 4 के बच्चों सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ा दिया था। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, बुक के पेज नंबर 26 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस चित्र के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आप आंसर लिखोगे कि इस चित्र में एक डाली पर चिड़िया का घोंसला है तथा उसमें एक चिड़िया भी दिख रही है ना। अब इसी तरीके से देखो, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ये किस पक्षी का घोंसला है। तो ये बया पक्षी का घोंसला है। देखो साफ साफ इसकी शेप नज़र आ रही है, बया पक्षी का है। थर्ड है, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी। तो आंसर में लिखोगे कि मेरे अनुसार वे सोच रही होगी कि मेरा घोंसला मेरे बच्चों को पसंद आएगा या नहीं। चौथा क्वेश्चन है कि चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी। तो आप आंसर के अंदर लिखोगे कि चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके पेड़ों खेतों के आसपास से लाती होगी। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। तो आंसर में लिखेंगे कि मैंने चिड़िया और कबूतर का घोंसला देखा है। अब देखो नीचे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि चिड़िया अपना घर तिनकों से बनाती है, आपका घर किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो आप लिखोगे कि हम अपना घर बनाते समय ईंट पत्थर पानी लोहा सीमेंट लकड़ी बालू आदि का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को भी ध्यान से लिख देना। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 27 पर। अब यहाँ पर देखो, आपको बया के काम लिखने हैं कि वो क्या क्या काम करती है, और दूसरे कॉलम में अपने काम लिखने हैं कि आप क्या क्या करते हो। तो बया के क्या क्या काम है, दाना लाना, घोंसला बनाना, तिनके लाना और पानी लाना। आपके क्या क्या काम है, स्कूल के लिए तैयार होना, प्रार्थना करना, पढ़ाई करना और गृह कार्य करना। तो इस आंसर को भी बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर लिख दो। अब देखो यहाँ पर नदी को उल्टा करके लिखा दीन, ऐसे ही आपको शब्दों को उल्टा करके लिखना है, जैसे कि खीरा का राखी लिखा, बस का सब लिखा, नीरा का रानी लिखा, दबा का बाद लिखा और रीना का नारी लिखा। अब देखो नीचे की साइड यहाँ पर मिलान दिए गए हैं, विपरीत शब्द है यानी कि अपोजिट वर्ड, जैसे कि दूर का निकट, ऊंची का नीची, रोना का हंसना, ठंडा का गरम। नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे, पेज नंबर 28 पर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ऊपर बॉक्स में से शब्दों को छाट कर लिखना है जो कि बोलने में एक जैसे हों, जैसे कि रानी और पानी बोलने में एक जैसा है, ऐसे ही लाती और बनाती बोलने में एक जैसा है, आकार और लाकर है ना बोलने में एक जैसा है, कहेंगे रहेंगे, जब तब और तिनके और जिनके है ना, ये सभी एक जैसे हैं, तो इन्हें आपस में मिलाकर लिख देंगे। अब देखो नीचे क्वेश्चन के अंदर इस कविता की पंक्तियां हैं जो कि अधूरी लिखी हैं। कविता में से देखकर आपको इन पंक्तियों को पूरा करके लिखना है। पढ़कर बताती हूँ। तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों लिख देना। अब नीचे है एक वचन और बहुवचन यानी कि सिंगुलर प्लूरल, जैसे कि तिनका तिनके, दाना दाने, अंडा अंडे, बच्चा बच्चे। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 29 पर। वर्ग पहली है, जैसे कि यहाँ पर मैंने चिड़िया, ठंड, होश, तिनका, डाली, दाना है ना, निगरानी, पानी, अंडा, ये सभी वर्ड बनाए हैं। अब नीचे की साइड बोला गया है, एक और क्वेश्चन है कि चिड़िया पानी नदी से लेकर आती है, कविता में कहा गया है। इसके अलावा चिड़िया कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी, जैसे कि वो कुएँ, झरने, नल, समुद्र, तालाब और वर्षा से भी पानी इकट्ठा कर लाती होगी, वर्षा का पानी। यहाँ पर आपको किसी चिड़िया का चित्र बनाने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर मैंने कोयल का चित्र बना दिया। यहाँ पर बच्चों एक और पजल है, रास्ता खोजना है आपको चिड़िया के लिए, तो इस तरीके से आप इसको रास्ता खोज कर लिख सकते हो। अब यहाँ पर चिड़िया और लड़की के बीच में कन्वर्सेशन है, तो कैसे है देखो, ये लड़की कह रही है कि मेरा नाम हेमा है और मैं जानना चाहती हूँ आप अपना घोंसला ऊँची डाल पर क्यों बनाती हैं, लटकाती हैं। तो चिड़िया कहती है कि मैं अपना घोंसला ऊंची डाल पर इसलिए लटकाती हूँ ताकि कोई भी मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुँचा सके।